जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अभी हमने सिर्फ एक ही टॉपिक खत्म किया है, जिस टॉपिक का नाम था क्या? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके थे। हमने सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखा, प्राइम नंबर्स हो, ऑड नंबर्स हो, इवन नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो, घनों का योग, सम का योग हो, या आपकी पावर्स में हो, या इनकी कोई भी पावर्स जैसे ही बन सकता था, सब देखा। फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल हो, ये भी देखा। अब बात करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, सत्य, जितना भी पढ़ाया वो मैंने तुमको सब गलत पढ़ाया। जितना भी पढ़ाया वो गलत पढ़ाया। अब सुनो, लेकिन आंसर सही आया। लेकिन अब मैं ये गलत क्यों कह रहा हूं? सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था 12 गुणे 23 की गुणा कर ली जाए, या 12 गुणे 23 की गुणा कर ली जाए तो 3 दूनी 6 लास्ट क्या होगी। लेकिन ये तरीका गलत है। इसका सही तरीका है यूनिट डिजिट फाइंड करने का कि 10 से भाग करना। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है 12 में तो दिख तो रही है 2, बट इसका सही तरीका कोई पूछा जाए तो सही तरीका अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो 10 से भाग करो, तो जो रिमाइंडर बचे वो यूनिट डिजिट होता है। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये सत्य है, वो आंसर सही है मतलब। लेकिन अगर मैथमेटिकली कहा जाए तो मैंने गलत पढ़ाया, इसलिए नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते, और जरूरत भी नहीं उस चीज़ को बताने की, लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि मुझे दहाई पे जाना है, क्योंकि मेरे को दहाई पे जाना है। किसी भी नंबर से अगर आप 31 में चाहें तो दिख तो रहा है एक इकाई का अंक है, बट इसका सही तरीका है 31 को आप 10 से भाग करो। 10 दिया 30, क्या मिला? 1, ये इकाई का अंक। 10 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो इकाई का अंक कहलाता है। 10 से भाग करने के बाद जो नंबर बचेगा वो इकाई का अंक कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इकाई का अंक निकालने के लिए 10 से भाग करना पड़ेगा तो दहाई का अंक निकालने के लिए 100 से भाग करना। जैसे मैं कहूं कि 107 में या 117 में 127 में दहाई का अंक क्या होगा? तो दिख तो रहा है 2, दिख तो रहा है ना 2, बट इसका सही तरीका क्या है कि अगर 127 में दहाई का अंक चाहिए तो आप इसे 100 से करो भाग। 100 से क्या करो? अगर 100 से मुझे भाग करना है 127 में तो 100 एकम 100, बचा कितना? 27। दिस इज इकाई एंड दिस इज दहाई। साफ साफ दिख तो रहा था, बट इसका प्रॉपर तरीका अगर कोई पूछे कि इकाई का अंक निकालने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म में सही होना चाहिए, तो इकाई का अंक निकालना है तो 10 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो इकाई का अंक होगा। और अगर दहाई का अंक निकालना है तो 100 से भाग कर लो। दहाई का अंक निकालना है तो 100 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो ही दहाई का अंक होगा। और सैकड़े का अंक निकालना है तो 1000 से भाग कर। क्लियर हो गया? अगर इकाई का अंक निकालना है तो 10 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा वो ही आंसर होगा, और दहाई का अंक निकालना है तो 100 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होगा। और सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा आएगा, सैकड़े का अंक 1000। समझ में आया? जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्लियर है। तो इसका प्रॉपर तरीका समझ में आया? इकाई का अंक निकालने का तरीका सही क्या है? 10 से दिख तो रहा है ना ये इकाई का अंक है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये दिख रहा है, बट 23 को प्रॉपर तरीका ये है कि 10 से भाग करो, 10 दूनी 20, क्या मिला? 3। जो रिमाइंडर बचेगा वो इकाई का अंक कहलाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो इकाई का अंक कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? अब बढ़ते हैं हम दहाई के अंक की तरफ। तो इकाई का अंक निकालने का प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए था? 10 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही इकाई का अंक होगा। और अगर दहाई का अंक निकालना है तो 100 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही दहाई का अंक होगा। होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अब बढ़ो थोड़ा सा आगे। सवाल कह रहा है जैसे ये, मैं दहाई का अंक क्या होगा कह दिया, इनमें दहाई का अंक क्या होगा? तो आपको एक तरीका तो ये, मेरी बात सुनो, इकाई का अंक निकालने तो बड़े मजे से कर रहे हैं। 9 छक 54, 54 को 5 को मारी गोली, रह गए 4, 4 छक 24, 24 के 4, दिस इज आंसर। अब करके दिखाओ। अब तो नहीं होगा यहाँ, अब नहीं होगा ना। तो इकाई का अंक निकालने के लिए बहुत मजे से कर रहे थे ना, तो तुमने जो नीचे से भाग करने वाली बात है उसको भूल गए। अब भूल के दिखाओ। अब नहीं कर पाओगे ना। अब क्या तरीका होना चाहिए? दूसरी बात, मेरी बात को ध्यान सुनना, 32 बटे लिखा है 6, 32 बटे क्या लिखा है? 6। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। अगर मैं 32 का आधा कर लूं 16 और 6 का आधा कर लूं 3, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1।
भाई साहब, अगर 32 को 6 से भाग करके, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं। आपसे कहे जाए कि 32/6, अगर नंबर लिख दिया मैंने, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। आपने कहा पहले तो काट लो, अगर बड़ा नंबर होता तो। अभी ये 32 और 6 दिख रहा है तो आप निकाल देंगे, 6 पंजा 30 बचा दो। बट ये नंबर बड़ा होता तो आप करते, काट लेते। अगर ये कर लेंगे तो क्या आंसर सही आएगा रिमाइंडर? नहीं, आंसर गलत आ रहा है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैंने कह दिया 102 और बट्टे तुम्हारा कह दिया 16 या 21 कह दो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, 3 18 कह लो, 18 कह लो, कह दिया। अब 102 को 18 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 18 पंजे 90, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 12। अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो 51 और 2 से काट दूं 9, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 9 पंजे 45, 6। इसे 3 से काट दूं, इसको 2 और 1 3 से कट जाएगा, डेफिनेट कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। और 3 से काट दूं 6, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6 पंजे 30, 4। यानी हर बार रिमाइंडर चेंज हो रहा है, हर बार रिमाइंडर चेंज हो रहा है। एक ही नंबर है और अगर उसको छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर लिया जाए तो हर बार रिमाइंडर चेंज हो रहा है, कभी 6 कभी 12 कभी कुछ। इसका मतलब काटना अलाउ नहीं है, इसका मतलब काटना अलाउ। क्लियर हो रहा है? अगर मैं कहूं कि 102 को 18 से भाग करके रिमाइंडर क्या मिलेगा तो इसका मतलब काटना अलाउ नहीं है। अगर काटोगे तो रिमाइंडर चेंज हो रहा है। 102 को 18 से भाग कर रिमाइंडर क्या आ रहा है? अगर इसको 2 से भाग कर दिया जाए तो 102 का आधा 51 और 18 का आधा 9, रिमाइंडर चेंज हुआ। और देखो इसको और आधा कर लो, इसको 3 से फिर से भाग कर लो तो 17 बचेगा, और 3 से भाग कर लो तो 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना है? 2। हर बार रिमाइंडर चेंज हो रहा है। इसको भाग कर लो, इसको 17 बचेगा और इसको 3 बचेगा, तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। रिमाइंडर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? इस नंबर, प्रॉपर नंबर ये था ना, ओरिजिनल नंबर आपका था। अगर आपने 2 से भाग किया तो रिमाइंडर अलग आया, फिर उसके साथ छेड़छाड़ की, फिर रिमाइंडर लगाया, फिर छेड़छाड़ की, फिर रिमाइंडर लगाया, फिर छेड़छाड़ की, फिर रिमाइंडर आया। ये तो और ये नंबर काटा पीटी करके बाद आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि छेड़छाड़ अलाउ नहीं, छेड़छाड़ अलाउ नहीं है। लेकिन बिना छेड़छाड़ के काम भी नहीं चलेगा, तो इसका कोई तरीका निकालते हैं। तो इसका कोई तरीका, अगर आपने 2 से भाग करी थी तो जो रिमाइंडर आया 2 से गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा। इस नंबर में 2 से भाग करके 51 और 9 लाए थे, क्या मैंने दिख रहा है? ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को कि अगर 102/18 ये प्रॉपर नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, यानी कि रिमाइंडर प्रॉपर कितना आना चाहिए था? 12। प्रॉपर रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? अगर आपने 2 से भाग करके नंबर से लिख लिया है तो रिमाइंडर कितना आया है? अगर 2 से भाग करके नंबर लिखा है तो रिमाइंडर में 2 से गुणा कर दो, क्या 12 मिल जाएगा? यस। 102 था, इसको 3 से भाग करके ये नंबर लिखा था, नहीं लिखा था? 102 में 3 से भाग करके 34 और 18 में 3 से भाग करके 6 लिखा था, तो रिमाइंडर कितना आया? अगर 3 से भाग करी तो रिमाइंडर में अगर 3 से गुणा कर दिया तो 12 मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा। 51/9 था, रिमाइंडर कितना आ रहा था? और इसको 3 से भाग कर दी 17, 9 को 3 से भाग कर दी 3, तो रिमाइंडर कितना आया? यानी कि 3 से भाग करके ये आया ना, और 3 से गुणा कर दिया तो रिमाइंडर 6 मिलेगा। यानी कि रिमाइंडर को छेड़छाड़ की है तुमने, भाग किया है, काटा पीटा है, मतलब सीधी बात, रिमाइंडर में काटा पीटी अलाउ नहीं है। काटा पीटी अलाउ, अगर काटा पीटी करोगे तो जितने से काटा पीटी करी है उतने से क्या कर दो? गुणा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। क्या रिमाइंडर निकालने के लिए काटा पीटी अलाउ है? मैं आपको दिखा रहा हूं, हर बार आंसर कैसा आ रहा है अलग, हर बार आंसर कैसा आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर में काटा पीटी अलाउ। इन केस आपको सॉल्व करने के लिए रिमाइंडर में काटा पीटी करनी पड़ती है तो आपने जिस नंबर से काटा है उस रिमाइंडर में उसी से भाग करके आंसर प्रॉपर आ जाएगा। हाँ, गुणा करके आपने भाग किए, क्या किए? भाग। तो सही करने के लिए क्या कर दो? गुणा। क्या कर दो? गुणा। आपने एक बात सुनो, 34 को आधा किया 17, 6 का आधा किया 3, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा था और यहां पर कितना आ रहा है? तुमने इस नंबर में 2 से भाग करिए तो रिमाइंडर में 2 से गुणा कर दो, ये मिल जाएगा। बात दिमाग कुछ कुछ घूमी, कुछ कुछ घूमी या नहीं घूमी? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। क्या रिमाइंडर निकालने के लिए काटा पीटी अलाउ है? नहीं है। है अलाउ? नहीं है। लेकिन फिर भी काटा पीटी करनी है तो कोई तो दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। ऑल्टरनेट तरीका क्या है? जिस नंबर से आपने भाग करी है उस नंबर से क्या कर दो? गुणा, तो आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा है, बहुत प्यारा सा नंबर है, जिसका मतलब है 68 बटे 2 भी लो, 2 3 5 90 15 लो, ठीक 90 लो, सब नंबर आ जाएंगे। और 2 3 6 6 पंजे 30,
लो 30 ले लो, 91, क्या लेना है 91। अब सोचो, अब इसको एक बार प्रॉपर फिर से बनाए, 91 को 30 से भाग किया जाए, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 92 ले लूं, 92 कट जाएगा मेरा, 92 ले लूं। अगर 92 को 30 से भाग किया जाए, रिमाइंडर क्या मिलेगा? अगर मैं इसमें 2 से भाग कर दूं तो क्या मिलेगा? 46, और इसमें 2 से भाग कर दूं क्या मिलेगा? 15। रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1। इसको 2 से भाग करके ये मिला है, तो इसमें अगर 1 से गुणा 2 से गुणा कर मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? अब अगर कुछ भी क्वेश्चन चेंज करना हो तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? तो अगर रिमाइंडर, इसका प्रॉपर अमाउंट कितना है? 2। अगर आपने नहीं निकाल पा रहे हो, आपने कोई छेड़छाड़ की है, आपने कोई छेड़छाड़ की है, तो आपने अगर 2 से भाग किया है तो रिमाइंडर में 2 से गुणा करिए, प्रॉपर नंबर मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? फिलहाल रिमाइंडर निकालने के लिए काटा पीटी अलाओ। अगर काटा पीटी करते हो, अगर काटा पीटी करते हो तो क्या करना पड़ेगा? जिस नंबर से भाग किया है उसी नंबर से गुणा कर दो। मैंने ये रटाया नहीं, ये दिखाया है, ये रटाया नहीं, ये दिखाया है। समझ आ रहा है? अब दूसरी बात, अब बड़े बड़े नंबर्स को जैसे मैं यहां पे दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर जब प्रॉब्लम्स आएगी ना, जब तक कोरोना नहीं आएगा तब तक उसकी डोज कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा। जब बीमारी दिखेगी तब उसकी वैक्सीन लगवाओगे। पहले मैं तुमको प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए क्या अल्टरनेट तरीका निकालना पड़ेगा, और यही सोच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो पहले सवाल पे ही आते हैं हम लोग। तो सवाल पे आइएगा। सबसे पहले ये देखा था हमने, इकाई का अंक निकालने के लिए किससे भाग करते हैं? 10। प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। और दहाई का अंक निकालने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से। ये जो नंबर है ना, ये लिखा है 13,799 गुणा 96 गुणा 996, और इस नंबर को 100 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, जो आएगा सो ही आंसर होगा। क्या पॉसिबल है इस नंबर को भाग करना? क्या पॉसिबल है इस नंबर को भाग करना? बोलो, क्या पॉसिबल है इस नंबर को भाग करना? इन नंबर्स की गुणा करो तभी तो भाग करोगे। पहले इन नंबर्स की गुणा करो तभी तो भाग करोगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं इसको भाग करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 99। अरे अगर 13,799 को तुम 100 से भाग करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर 99 तो बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। यानी कि मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, इसको मैं 100 से भाग कर लूं, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 99। और इसको मैं 100 से भाग कर लूं, 96 को 100 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 96 रिमाइंडर मिलेगा। और अगर 996 को 100 से भाग कर दूं, क्या मिलेगा? 96। भाई साहब, प्रॉब्लम तो वही बनी रही। अब बताओ, इसको भाग करना अलाउ है? तो एक बात समझ में आ रही है, एक निगेटिव रिमाइंडर होता, अगर इसको -1 कुछ कर पाता तो कुछ हो सकता था। इन नंबर से गुणा करना अलाउ तो नहीं है, कर पाओगे क्या? इन नंबर्स की फिर से मल्टीप्लाई कर पाओगे क्या? मैं करा भी दूंगा। लो, 99 96 का स्क्वायर होता है 92 16 बटे 100। सही है, इन दोनों गुणा कर दी, क्या है? 92 16। अब 92 16 को मैं भाग करूंगा, अरे 92 16 ही, अरे 96 92 16, ये 99 था, ये क्या हो गया? यही नंबर है। सही है। अब सुनो, अब 99 तो रहा, और 92 16 को तुम 100 से भाग करो, क्या मिलेगा? 16 बट्टा कितना आया? 100। अब इन नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। अगर ये 100 होता तो 1600, अगर ये 100 होता तो होता 1600, और लेकिन 16 कम है तो 1584, और 1584 को 100 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना? ये आया आंसर। क्या ये पॉसिबल है? मैंने गुणा भाग कर ली, क्या ये पॉसिबल है? मैंने ये प्रॉपर करा दिया, लेकिन ये बीमारी है। अगर यहां पर कोई सवाल बहुत बड़ा हो गया, इस सवाल को छोटा करें, क्या ये प्रॉपर? देखो, मैंने कराया, आंसर 84 आएगा, आप जैसी तरीके निकाल लो, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं कराऊंगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऐसे सीखा, इसका अल्टरनेट तरीका नहीं निकाला, तो प्रॉब्लम ये आने वाली है। प्रॉब्लम ये आने 99 और 16 की गुणा नहीं होगी उससे। हम लोग कर लेते हैं, पेपर में नहीं हो पाएगी, पेपर में हो भी जाएगी तो टाइम खा जाएगी। तो इसके लिए कोई अल्टरनेट तरीका निकालना पड़ेगा। और अल्टरनेट तरीका क्या होना चाहिए, मैं समझाऊं उसे, इसको मिटाऊं? मैं आपको कुछ दूसरा तरीका समझाने चाह रहा। इस बीमारी से बचने के लिए एक प्रॉब्लम है कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं? बहुत बड़े नंबर्स कैसे आ रहे हैं? अगर नंबर छोटे आ जाएं, तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो हम नंबर छोटे करेंगे। 84 आया था ना, तो 84 में यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट पूछा तो 4, और दहाई का अंक पूछा तो कौन? 8, आंसर आ जाएगा। बट ये नहीं करेंगे, मैं यहां पर कुछ और करूंगा। वो क्या करूंगा, आप इसको देखिएगा। ये प्रॉब्लम दिखा दी आपको, ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए।
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए, पेज को खाली रहने दीजिएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन है, रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम? रटने उठने का कोई मतलब नहीं, रट्टाफिकेशन, लेकिन बस समझते रहना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और आप क्या समझना चाह रहे हैं। देखिए, अगर मैं 9 गुणे 17 गुणे 25 या यहां पर कर दूं प्लस, क्या कर दूं? प्लस, और मैं 8 से भाग देना चाहूं कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 17 और 9 26, 26 और 25 51, 51/8, रिमाइंडर कितना मिला? 3। रिमाइंडर कितना मिला? तो मैं एक दूसरा तरीका, एक अल्टरनेट तरीका निकाल सकता हूं। अल्टरनेट तरीका क्या है? मैं इनको अलग अलग भाग कर दूं। अगर 9 को 8 से भाग करूंगा रिमाइंडर, 17 को 8 से भाग करूंगा रिमाइंडर, और 25 को 8 से भाग करूंगा रिमाइंडर 1, तो 1 और जब प्लस है बीच में तो सब जुड़ जाएगा। रिमाइंडर कितना मिला? 3/8, मतलब रिमाइंडर कितना? 3। दूसरी बात सुनिएगा, मैंने अगर यहां पर होता गुणा, क्या होता? 9 गुणे 17 गुणे 25 बट्टा कितना होता? 8। एक बात बताइए, इन नंबर्स को चलो जोड़ लिया, एक क्या बनाया? इनकी गुणा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली है इनकी गुणा कर पाओ? तो इसके लिए भी वही तरीका है। अगर 9 से 8 से भाग किया रिमाइंडर कितना? 17 को 8 से भाग किया रिमाइंडर, और 25 को 8 से भाग किया। अब ये गुणा का निशान है, तो 1 एकम 1 एकम 1, 1/8 रिमाइंडर कितना आया? 1। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने आपसे कहा 9, 17 और 22 को भाग करना है 7 से। 9, 17 और 22 को भाग किससे करना है? 7 से। तो आप रिमाइंडर बताइएगा, आप रिमाइंडर बताइए, बोलो। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। एक तरीका यह है कि इनको जोड़ लो। एक तरीका क्या है इनको? तो 17 और 9 26, 26 और 22 48, 48/7, 7 छंग 42, कितना मिला? 6। एक तरीका ये है। अगर ये नंबर्स बड़े हो जाए, हालत खराब हो जाएगी, तो इनका छोटे छोटे रिमाइंडर निकालिए अलग अलग। क्या इनके अलग अलग रिमाइंडर निकालिए जाएं? क्या अलग अलग रिमाइंडर निकालने पर आंसर सेम आता है? यस। तो अगर 9 को 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 2, और 17 को 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 3, और 22 को 7 से भाग करो रिमाइंडर 1, तो ये प्लस का साइन है, तो रिमाइंडर जोड़ोगे घटाओगे? 2, 3, 5 और 1, 6/7 रिमाइंडर कितना आया? 6। अगर नंबर से छोटा, बातें नहीं पीछे, चीज़ों को समझते रहना, चीज़ों को समझते रहना, क्योंकि अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया तो हम पेपर में अगर एक सवाल भी थोड़ा सा लेट हो गया तो मामला खत्म है। बचेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि हम ऐसे बता ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं अटकते हैं, बीच में कहीं नहीं अटकते हैं, जीरो हो जाते हो तुरंत। अगर किसी वैकेंसी में आप फाइनल मेरिट से बाहर हैं, भले 0.1 से बाहर हैं, उसके बाद फाइनल जीरो, नील बटा सन्नाटा। समझ में आया? ससुराल में अगर लड़ाई दंगा हो जाए, तुमको ससुराल से बेदखल कर दिया जाए, तब भी थोड़ी बहुत इज्जत रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? कितना मार मार के भगाया जाए, कहेगा तो वो हमारा दामाद जा रहा है, उसको पीटा था, कुछ भी कहेगा, ससुर कहेगा कहने दो, लेकिन थोड़ी बहुत तो रहेगी। कम से कम कहेगा एग्जाम को पेपर वाला नहीं जानता, एसएससी नहीं जानेगी, अब पुलिस वाले एग्जाम नहीं जानेगा कि अच्छा है तुम दरोगा में यहाँ तक आए थे, चलो तुमको थोड़ा वेटेज दे दे। मानेगा कोई? नहीं मानेगा। समझ रहे हो? तो कोई भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, रत्ती भर का। और जिसके अंदर कन्फ्यूजन है वो पूरी जिंदगी कन्फ्यूजन में ही जिएगा। एक बार सॉलिड समय दो, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए प्रॉपर समय दो कि हाँ मैं इस चीज़ को प्रॉपर सीखना चाहता हूँ। उसके बाद कोई सा सवाल आ जाए, डजंट मैटर, ठीक है। अब आधा अधूरा ज्ञान ले घूम रहे हो, दिक्कत तो रहेगी। तो इस सवाल में ऐसे को तोड़ सकता हूँ ना, मैं 2-3 सवाल आपको दे रहा हूँ और 2-3 सवालों के आप आंसर बताइएगा, है ना। फिर उनका सॉल्यूशन देखेंगे और क्या कर सकते थे इसके लिए। लेकिन आज के बाद जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा कभी भी, तो उसके बाद उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 15, 28, 40, 53, इस नंबर को 13 से भाग किया जाए, रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखो, क्या इन नंबर्स को जोड़ना सही रहेगा? क्या इन नंबर्स को जोड़ना सही रहेगा? इन नंबर्स की गुणा करना सही रहेगा, वो सॉरी, इन नंबर को अलग अलग निकालना सही रहेगा। तो 15 को 13 से भाग करेंगे रिमाइंडर, 28 को 13 से भाग करेंगे रिमाइंडर,
और 13 3 39 रिमाइंडर 1, 13 चौका 52 रिमाइंडर 1। ये नंबर जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6/13। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? बस मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, यहां पर लिख दिया 10। क्या लिख दिया? 10 नहीं 7 करो, 10 नहीं क्या करो 7। अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा? ये तो हट जाएंगे रिमाइंडर, तो उसके लिए थे। अब बताओ रिमाइंडर निकाला और क्या करना है? तीन। 15 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर, और 28 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर, और 40 को 5 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 5, और 53 को 7 7 49 रिमाइंडर 4। यही बचेगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर रिमाइंडर जुड़ने हैं तो 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10 बटा रिमाइंडर कितना? 3। रिमाइंडर कितना? 3। ये बात पल्ले पड़ रही है। एक यूनिट डिजिट नहीं है, रिमाइंडर निकालना, यूनिट खत्म हो गई कब की हो। यूनिट डिजिट नहीं निकाल रहे हैं हम, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, सही है। दूसरी बात ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके लिए। तेरह 23 35 45 57 67 79। इस नंबर को अगर 11 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या ये जोड़ना पॉसिबल है? क्या ये जोड़ना पॉसिबल है? और गुणा कर दिया तो कतई पॉसिबल ना है। तो आपके छोटे छोटे रिमाइंडर निकालो टुकड़ों में। ये रिमाइंडर दे 11 एकम, रिमाइंडर देगा 2, 11 दूनी रिमाइंडर देगा 11 तिया बचेगा रिमाइंडर, 11 चौक 44 रिमाइंडर देगा 11 पंजे 55 रिमाइंडर देगा, 11 छंग 66 रिमाइंडर देगा, 11 सत्ते 77 रिमाइंडर देगा। अब ये रिमाइंडर रिमाइंडर जुड़ जाएंगे, शेषफल जुड़ जाएंगे। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 2 11 बटा 11। रिमाइंडर क्या? एक बात पहले पढ़ी। तो अगर रिमाइंडर दिए जाए तो छोटे छोटे नंबर में निकाल लोगे। अभी मैं नेगेटिव रिमाइंडर पे नहीं आया हूं, अभी तुम्हें पॉजिटिव रिमाइंडर सिखा रहा हूं। निकाल लोगे कोई भी नंबर हो, यानी रिमाइंडर को छोटे छोटे टुकड़े कर लो। अच्छा ये नंबर अगर होता गुणा, ये नंबर काय का होता? गुणा। ये भी नंबर काय का होता? गुणा। और ये भी रिमाइंडर काय का होता? तो इन नंबर्स की क्या होती? इन नंबर्स की क्या होती? और 0 सबसे मल्टीप्लाई कर क्या दे देगा? तो रिमाइंडर क्या आता? 0 आता। रिमाइंडर क्या आता? आता नहीं आता। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिएगा। अगर ये नंबर होता 15 × 28 × 40 × 53 और इसको 7 से भाग करके अगर आपको रिमाइंडर निकालना होता तो आप बताइए रिमाइंडर 1 देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा, ये रिमाइंडर क्या देगा? तो रिमाइंडर रिमाइंडर की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये सिंबल डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है, ये सिंबल डिपेंड करता है। तो आप बताइए इन नंबर्स की 0 के साथ मल्टीप्लाई होती नहीं होती? तो रिमाइंडर क्या आ जाता? एक तरीका ये है। इससे एक एडवांस तरीका क्या है कि आप भी सोच सकते थे, अगर इसने 0 दे दिया, कोई कुछ दे, अगर एक संख्या ने 0 दे दिया तो कोई कुछ दे, वो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। जैसे अगर मैं कहूं कि 7/7 गुणे PQR, अब बताओ PQQR ऐसे कुछ भी नंबर हो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। अगर ये रिमाइंडर 0 देगा, ये कुछ भी तो कोई फर्क पड़ेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल पाएंगे आप। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा निगेटिव रिमाइंडर की तरफ। ये निगेटिव रिमाइंडर क्या बला है? ये निगेटिव रिमाइंडर क्या बला है, मैं इस बला को समझाना चाहता हूं। ये बात क्लियर हो गई? अगर यहां पर भी गुणा कर दी जाती, क्या कर दी जाती? अगर ये गुणा कर दी जाती तो एक सवाल और बता दीजिए, लास्ट एंड फाइनल। अगर ये गुणा कर दी जाए, क्या हो जाए? ये सब कुछ गुणा। अगर ये सब गुणा हो जाए तो ये रिमाइंडर रिमाइंडर की गुणा होगी। 2 एकम 2 दूनी 4 एकम 4 दूनी 8 एकम 8 दूनी, यानी कि 16 बटे रिमाइंडर बोलो 5। क्लियर है? ये माइनस हो जाता तो रिमाइंडर घटने लगते। इतनी बात कंफर्म है? अब मैं दूसरी बला समझाने जा रहा हूं। वो बला क्या है? जादूगर वाला सही से करो, गायो बनाते फिर हेरा फेरी में बाबू भैया उठा देता है सर्कस में।
जो फिर हेरा फेरी मूवी है उसके डायलॉग बड़े फेमस हैं, है नहीं? अब माइला राजू, हमने भी लिखा है, लिखा नहीं लिखा है, उसका यूज हमने भी किया। मेरे को नहीं, इसको रेवा। नहीं, अपने जो कोचिंग का जो मैंने ना ए माला राजू, मेरे को गलत समझ नहीं आया, उस है उस तरीका बढ़िया। मैं एक दिन देख रहा था मूवी, तो मैंने कहा ये तो हमारे काम में आ सकता है, ए माला राजू। हाँ, अरे वो नहीं, इंदौर फिजिकल एकेडमी, वो भाई साहब गदर 2 की शूटिंग कर रहे हैं, मस्त एकदम। बोले अरे भाई मजा आ गया, अरे लड़के सिर्फ दौड़ रहे थे, वो सीधा शूटिंग कर रहे हैं जाके। हाँ अरे गदर 2 की शूटिंग के लिए फौजी चाहिए थे, अब वो प्रॉपर फौजी हैं। बटालियन तो मिल नहीं सकती तुमको, तुम सोचो बटालियन मिल जाएगी, बटालियन तो मिल नहीं सकती। तो वो एकेडमी के सब जितने लड़के होते हैं सब तैयारी करते हैं, सब फौजी एक तरीके से, वो सबको लेके बरस में भर के बोले चलो, और लड़के भी खुश। और क्या, हाँ हीरोनी को नहीं जानते हम। हाँ अरे भैया सुन लो इसको कर लो, देखो हालत खराब हो गई घिसते घिसते। हाँ तो वीडियो को पॉज नहीं करना पड़ेगा हर बार। सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ और कह रहा, काम की बात सुन लो। गदर 2 शूटिंग बाद में कर लियो। मैं कह रहा दिस इज 14, दिस इज 8। आपके पास रुपए हैं 14, आपके पास रुपए कितने हैं? और पेन मिलता है 8 रुपए का। एक पेन कितने का मिलता है? तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। आपके पास रुपए कितने हैं? 14 रुपए हैं, और जो एक पेन है वो 8 रुपए का है। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, एक पेन खरीद दो, 6 रुपए किसी और को दे दो, तो प्लस का रिमाइंडर, प्लस के 6 बचेंगे। अरे आपके पॉजिटिव बचेंगे। या आप 2 पेन खरीद लो, 2 रुपए किसी से उधार ले लो, काम तो चल जाएगा, काम तो चल जाएगा। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या आपके 14 रुपए का 14 रुपए हैं आपके पास, और पेन कितने का है? 8। 2 तरीके हैं, या तो एक पेन खरीद लो और 6 रुपए किसी को दे दो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा 6, शेष पर 6 बचेंगे, नहीं बचेंगे। या 2 पेन खरीद लो तो 2 रुपए किसी से उधार ले लो। तो अगर 14 को 8 से भाग करेंगे 2 रिमाइंडर निकल सकते हैं, एक प्लस के 6 और माइनस के 2 मिलेंगे। अगर मैं 12 को 5 से भाग करूं तो 2 रिमाइंडर, या तो प्लस के 2 बचा लो या माइनस के 3। बच पा रहे नहीं बच पा रहे? अगर 12 को 5 से भाग करो तो प्लस के 2, अगर तुम 2 पेन खरीदोगे तो 2 रुपये बच जाएंगे, और 3 पेन खरीदोगे तो 3 रुपये लेने पड़ेंगे। यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर हो रहा है ना। अरे 8 दूनी 16, 2 कम पड़ गए, 5 तियां 15, 3 कम पड़ गए। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके पास 19/6, 19 तो या तो प्लस का 1 ले लो, या माइनस के 5 ले लो, या माइनस के 5 ले लो। अगर अगला सवाल है कि तुम्हारा 26/7, 26 तो 2 तरीके हैं, या तो प्लस के 5, 7 3 21 प्लस के 5, या 7 चौक 28 माइनस के। समझ पा रहे हो? दूसरी बात यह है कि 46/11, 46 या तो आप 11 चौक 44 प्लस के 2, 11 चौक 44 प्लस के, या 11 पंजे 55 माइनस के 9। बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? यानी कि 2 रिमाइंडर होते हैं। रियल में नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई वस्तु नहीं होती, बट सवाल को आसान बनाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। मेरी बात को फिर से गौर कीजिएगा, रियल में नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कुछ नहीं होता है, बट सवाल को आसान बनाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मैं आपको बात कहूं कि 199 को 100 से भाग करना है, 2 चीजें हैं, प्लस का 99 रिमाइंडर या माइनस का 1। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम आई थी ना, उसका ही सॉल्यूशन है। लेकिन आप एक बात को समझ पा रहे हैं कि 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर एक्चुअल में नहीं होता है, उसका सिर्फ सवाल में यूज होता है, सवाल में यूज होता है। तो आप एक बात को सुनिए, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल रही है?
क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो क्या वही संख्या मिल रही है? क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो क्या वही संख्या मिल रही है? अगर नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो क्या वही संख्या मिल रही है? अगर नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो क्या वही संख्या मिल रही है? नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो क्या वही संख्या मिल रही है? मिल रही है, नहीं मिल रही है? अब इसका यूज सिखाऊं मैं आपको, इसका यूज दिखाऊं, समझते रहे ना, क्लियर हो पा रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव रिमाइंडर एक्चुअल में होता है क्या? नहीं, लेकिन उसका हम सवाल में यूज कर रहे हैं, उसका हम सवाल में यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर से आधारित क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। देखो, सीखना है दहाई का अंक, सीख क्या रहे हैं उसके चक्कर में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। समझ में आया? अरे सीखना दहाई का अंक है, लेकिन कितनी नौटंक काट रहे हैं। अभी इससे पहले वाली क्लासेस में हमने देखा था यूनिट डिजिट, सीखा तो सिर्फ यूनिट डिजिट, लेकिन नौटंकी कितनी काटी थी, क्या क्या नहीं सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। समझ में आया? अब एक सवाल आपके लिए हाजिर है, सेवा में हाजिर है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 23 प्लस 33 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 57, ये नंबर है। इसको भाग किससे करना है? 8 से। और 3 4 41, सही है, 40। और एक नंबर बढ़ा लूं, 31। लो, ये नंबर है। आप रिमाइंडर निकालना है 8 से भाग करके, 8 से भाग करके रिमाइंडर निकालिए, निकाल लो। कितना आ रहा है? देखिए, अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं किया तो क्या हाल होने जा रहा है, और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किया तो क्या हाल होगा, दोनों पे बात करते हैं। अगर 31 को 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 8 तियां 24, 8 तियां कितना रिमाइंडर मिलेगा? 7। 8 दूनी 16, यहां पे कितना मिलेगा? 7। 8 चौक 32 कितना मिलेगा? 1। 8 पंजे 40 कितना मिलेगा? 1। 8 सत्ते 56 कितना मिलेगा? 1। तो 7 और 7 14, और 1 15, और 1 16, और 1 17 को 8 से भाग किया, रिमाइंडर कितना मिलेगा? एक बात ये है अरे रुक तो जाओ, शांति रखो। अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं किया तो आपका आंसर ये आना है। सोच के देखो, अगर दिस से अगर मल्टीप्लीकेशन होता ही तो नंबर्स और बड़े हो जाते, अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता तो नंबर और बड़े हो जाते। तो इसका आसान बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, या तो प्लस का 7 रिमाइंडर ले लो या माइनस का 1 ले लो, काम एक ही है। 8 चौक 32, एक कम पड़ रहा है, 8 तियां 24 माइनस का 1, तो इनको जोड़ना है -1 +1 -1 +1, रिमाइंडर बोलो 1। ये आसान की वो आसान, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर का यूज अच्छा है ना। मैं और दिखा रहा आपको इन चीजों को, क्लियर हो पा रहा है ना? सोच के देखो, अगर ये नंबर गुणा होते तो नंबर्स गुणा करने पड़ते और टिपिकल हो जाता नहीं हो जाता। तो आप और नंबर्स देखिए। नंबर्स क्या हैं मैं आपको बोल रहा हूं। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज फायदा दिख रहा है ना? अगर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे तो सवाल जल्दी टूट जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे तो सवाल जल्दी टूट जाएगा। मैं एक सवाल ऐसा देने जा रहा हूं कि जो आपकी हालत खस्ता करने के लिए सफिशिएंट है। नंबर है 18, नंबर है 37, नंबर है 56, और नंबर है 75, और इस नंबर को भाग करना है आपको 19 से। नंबर को भाग करना है, लगा भैया पॉजिटिव रिमाइंडर, हालत खराब हो जाएगी पॉजिटिव रिमाइंडर से। ये रिमाइंडर कितना देगा? 18, और ये भी रिमाइंडर कितना देगा? 18। 19 तियां 57, ये भी रिमाइंडर कितना देगा? 18, और वो भी रिमाइंडर कितना देगा? सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो, अगर 18 को 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 18 ही, 37 को भाग करेंगे तो 18, और 19 दूनी 38, यहां भी रिमाइंडर 18, और यहां भी रिमाइंडर 18। अब बताओ इनकी सबकी करो पहले गुणा। ये आएगा 324, अब वो भी आएगा 324 बटा 19, करो भाग, मर जाओगे। तो यहां पर रिमाइंडर कौन से यूज कर लो? माइनस। कौन सा रिमाइंडर यूज कर लो?
अगर या तो 18 कह सकते हो या -1 या तो 18 कह सकते हो या -1 कह सकते हो, 18 कह सकते हो -1 कह सकते हो, 18 कह सकते हो माइनस, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई होनी है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक एकम एक एकम, दिस इज द आंसर। ये फायदा है नेगेटिव रिमाइंडर का, ये फायदा है नेगेटिव रिमाइंडर का। अगर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना स्लोली स्लोली सीख रहे हो, सीख रहे हो। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और वो सवाल जो है, ये नंबर कर दिया 18, ये नंबर कर दिया और ये नंबर कर दिया 19, ये चेंज किया बस। बताइए बताइए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा? 6। देखिए अगर 19 को 18 से भाग करेंगे रिमाइंडर प्लस में आ रहा है, छोटा रिमाइंडर होना चाहिए चाहे प्लस में हो या माइनस में। रिमाइंडर कैसे होना चाहिए? अगर 37 को भाग करेंगे 18 से तो 18 दूनी 36, क्या मिलेगा 1, 18 तियां 54, रिमाइंडर मिलेगा 2, 18 चौक 72, रिमाइंडर मिलेगा 3, 3 दूनी एकम 6, एकम 6, क्या मिला? और नंबर अगर जो 6 है वो 18 छोटा है तो रिमाइंडर कितना होगा? 6। बात सही है। तो आप इन रिमाइंडर्स का यूज समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का यूज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, उस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा क्या सॉल्यूशन होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन खुद सोच के लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है कि मैं पहले क्वेश्चन लेके आऊँ तब दिखाऊँ? तो ज़्यादा मज़ा आएगा जब ज़्यादा मज़ा आएगा जो सामने सामने लिख रहे हैं। तो टीचर सामने लिख रहा है कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकता है, अब बताइए ऐसे चेंज कर दिया, वरना मैं क्या करूँ? PDF बनवा लूँ, बना लूँ, नंबर्स टाइप भी तो करने हैं, जो यहाँ टाइप कर रहा हूँ उनको टाइप कर लो, लैपटॉप पे ले आओ, ये मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो होता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर का यूज क्यों किया ये बात पल्ले पड़ रही है? तो अब नेगेटिव रिमाइंडर से आधारित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बाकी फंडे कहाँ कराऊंगा? सवालों पे। बाकी फंडे कहाँ यूज कराऊंगा? सवालों पे। बात यह है कि मैंने क्या कहा कि 6, 13, 23, 30, 36, 43 ये नंबर है, ये नंबर है और इसको 7 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 7 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? बोलो। देखो अगर 6 को 7 से भाग करेंगे या तो 6 ले लो या माइनस का 1, 13 को 7 से भाग करेंगे या तो 6 ले लो या माइनस का 7 तियां 21, 2, 7 चौक 28, 2, 7 पंजे 35, 1, 7 छंग 42, 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी, फाइनली आंसर क्या आ रहा है? 4। तो 4 ही रिमाइंडर हो गया। अब एक बार अगर यही सवाल होता और ये नंबर हो जाता 41, ये नंबर क्या हो जाता? तो ये रिमाइंडर क्या देता? माइनस का बन देता। ये नंबर क्या देता? माइनस का बन देता नहीं देता? देता है नहीं देता? देता है नहीं देता? तो माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, फाइनली आंसर तो माइनस में आना है। 1 एकम 1 दूनी 2 दूनी 4 एकम 4 एकम 4, यानी कि माइनस के 4/7। क्या नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई वस्तु होती है? हमें पता था नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ के पूरी संख्या मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? अरे अभी देखा था कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर को जोड़ रहे थे तो नीचे वाली संख्या मिल रही थी। अगर और नेगेटिव रिमाइंडर होता है क्या? क्या नेगेटिव रिमाइंडर होता है? आपको पॉजिटिव होता है ना, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, तो 7 में से क्या घटा दो? 4। ये आया। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो पा रहा है? क्या नेगेटिव रिमाइंडर कुछ होता है? अगर नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर कन्वर्ट करना है तो इसी में से इसको घटा दो, इसी में से इसको घटा दो। एक सवाल मैं और लिख रहा हूं, 21,
32, 45, 54। 11 से भाग करके रिमाइंडर बताओ। 11 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर बताओ। बोलो। 21 को 11 से भाग किया या तो 10 या माइनस का 1, तो माइनस का 1 ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 3 33, लेकिन माइनस का 11 चौक 44 1 और 11 पंजे 55 माइनस का, तो माइनस माइनस ये तो प्लस ही है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस फाइनली आंसर क्या आया? एक एकम एक एकम एक एकम बटा 11। क्या नेगेटिव रिमाइंडर होता है? क्या नेगेटिव रिमाइंडर होता है? अगर इसे पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है तो 11 माइनस 1 बराबर बस 10 और बस। सही है। ये नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज क्यों करना पड़ा, इस बात क्लियर हो पा रही है? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? अब कितने भी बड़े नंबर्स हों, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज कर पाएंगे आप? डेफिनेटली कर पाएंगे। तो दहाई के अंक पे जाने से पहले, दहाई के अंक पे जाने से पहले आपकी रिमाइंडर थ्योरम कतई खतरनाक तरीके से हो, आपकी रिमाइंडर थ्योरम खतरनाक तरीके से हो। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दहाई का अंक स्पीड से नहीं निकाल पाएंगे। तो हम दहाई के अंक पे क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे। मैंने प्रॉब्लम समझाई थी कि दहाई के अंक अगर निकालना है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। उन प्रॉब्लम का क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन। तो इन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, तब जाके हम दहाई के अंक पे आएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।